अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम बेटा। कहीं जाना है तो मैं छोड़ाऊँ आपको? नहीं बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना। आप मस्जिद के बाहर बैठे हैं, खैरियत तो है? कोई परेशानी तो नहीं? बस बेटा, एक थोड़ी सी आजमाइश आ गई है। कभी कभी आजमाइश भी तो अल्लाह की रहमत होती है ना। अल्लाह जिसे अपने करीब करना चाहता है ना, उसे आजमाइश में जरूर डालता है। ठीक है कारी साहब, अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुनीर भाई, 2 किलो आटा और आधा किलो चीनी है। अभी देता हूँ। भाई जवेद, आज दिल बहुत बुझा बुझा है यार। क्या बात है, खैरियत तो है? अभी कुछ देर पहले बापडा वाले आए थे, कारी साहब के घर का मीटर काट के ले गए हैं। वो क्यों? कई महीनों से बिल नहीं जमा हुआ था और वो किसी से कुछ कहते भी नहीं, बस चुपचाप बर्दाश्त करते हैं बेचारे। कारी साहब की परेशानी का सबब ये बिजली का मीटर था। अल्लाह बेहतर जानता है, कुछ करना होगा। जवेद बेटा, ये क्या हो रहा मेरे घर के बाहर? कुछ नहीं कारी साहब, आपके घर का मीटर दोबारा लग चुका है और पिछला सारा बिल वो भी अदा हो गया। अल्लाह तुझे जज़ात है बेटा, तूने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अल्लाह तुझे सलामत रखे। आमीन। अल्लाह आपको भी सलामत रखे कारी साहब। आमीन। लो बेटा, अजान का टाइम हो गया, मैंने जान के अजान दे ली है। नहीं जवेद साहब, मीटर लग गया है। बहुत शुक्रिया। जवेद साहब, एक बात पूछूं, कारी साहब ने आपको बिल जमा करवाने का कहा था या आपने खुद से मोटरसाइकिल बेच के कारी साहब का बिल जमा करवा दिया? बस किसी की रोशनी बाकी रखनी थी, अपनी सवारी चली गई तो क्या फर्क पड़ता है। भाई जुमेल, अगर सिर्फ अपने लिए जिया तो क्या जिया। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया अपना पानी खुद नहीं पीते। किसी दूसरे के लिए जीना असल जिंदगी है। और जिस दिन हम ये बात समझ गए, उस दिन हमारी जिंदगी कीमती बन जाएगी, कीमती बन जाएगी। बहुत अच्छे, शुक्रिया। सच ये है, जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वही असल में अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं। न सिला मांगते हैं, न नाम, बस किसी के अंधेरे में चुपचाप दिया जला देते हैं।